तो अभी तक मैंने जितने भी ग्रंथों में जहाँ पर भी राधा रानी के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में अच्छा एक वर्णन मिलता है, उनको परंपरा से अध्ययन करने का प्रयास किया। गुरुदेव की अनुकंपा से जितना भी समझ में आया उसको मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कथा आती है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो राधा रानी बिल्कुल अश्रु प्रवाह कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही ये संदेश मिलता है कि उद्धव जी संदेश लेकर के आए हैं श्री कृष्ण का, तो जैसे एक प्राणहीन देह में प्राणों का संचार हो गया हो, ऐसे राधा रानी उठ करके खड़ी हो जाती हैं। इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ग्रंथों में कई जगह, स्कंद पुराण में एक जगह वर्णन आता है कि श्री कृष्ण को राधा रानी प्राणों से भी प्यारी हैं, और सेम यही चीज़ राधा रानी के लिए भी आता है कि श्री कृष्ण राधा रानी को प्राणों से भी प्यारे हैं। तो इस कथा से, इस पूरे प्रसंग से इतना तो समझ में आ गया कि श्री कृष्ण के बिना राधा रानी प्राणहीन है, श्री कृष्ण के बिना राधा रानी का अस्तित्व नहीं, और श्री कृष्ण हैं तो राधा रानी में जान है, श्री कृष्ण हैं तो उनके अंदर प्राणों का संचार है। और इसको गलत मत लीजिएगा, ये तत्व के उसमें तो राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं, एक है ना। लेकिन लीला में कैसे भाव आपका बढ़े, कैसे लीला में वो क्या क्या लीला करके दिखा रही हैं, उसमें आपको इन चीज़ों का समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ लिखा है कि प्राणों से भी प्यारी हैं। तो वहाँ पे इन कथाओं से वो सिद्ध भी हो रहा है कि श्री कृष्ण प्राणों से भी प्यारे हैं, तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि हाँ प्राणों से भी प्यारे हैं। तत्व की दृष्टि में तो श्री कृष्ण मथुरा गए हों या आगे द्वारका गए हों, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जहाँ श्री कृष्ण हैं वही राधा रानी भी हैं तत्व की दृष्टि में, लेकिन भेद लीला व्यवहार की दृष्टि में ये भिन्न भिन्न लीला आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और उसी प्रसंग में, और मुझे ये प्रसंग आपको इसलिए सुनाने का थोड़ा वो हुआ कि क्योंकि उद्धव जी भी कृष्ण जी के भक्त हैं और राधा रानी और कृष्ण जी में तो कोई भेद नहीं, लेकिन लीला में कैसे राधा रानी श्री कृष्ण का वहाँ पे श्री कृष्ण का परब्रह्मता का निरूपण कर रही हैं, तो वो भी आपको समझना चाहिए। तो क्या राधा रानी उद्धव जी को समझाती हैं कि उन लोगों का दुर्भाग्य है, वो लोग इस माया में फंसे रहते हैं जो इस संसार को, इन अनात्म वस्तुओं के प्रति आत्म मान्यता को पाले बैठे हैं, जो श्री कृष्ण के अलावा जो कि सत्य नहीं है, इस असत संसार में रमे बैठे हैं, जिनकी रति यहाँ पर है, श्री कृष्ण में रति नहीं है। जो श्री कृष्ण सबके आत्म स्वरूप हैं, लेकिन व्यक्ति अलग अलग लोगों को देख लगेगा, लेकिन उनके अंदर जो आत्म स्वरूप श्री कृष्ण, साक्षात श्री कृष्ण है ना, उनको नहीं देख पाएगा। आगे राधा रानी ये भी कहती हैं कि जो कर्म जीव अपने स्वयं को कर्ता मान करके नहीं करता, परंतु श्री कृष्ण को समर्पित करता हुआ करता है, भगवत बुद्धि से करता हुआ करता है, तो वही कर्म कल्याण कारक हैं। आगे श्री कृष्ण की ही भक्ति की और अच्छे तरीके से व्याख्या करते हुए राधा रानी उद्धव जी को श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित करती हैं। आगे राधा रानी कहती हैं कि श्री कृष्ण के ही कारण मेरे में वो सामर्थ्य आया कि लोग मुझको पूछते हैं, श्री कृष्ण के ही कारण मैं इतना प्रसिद्ध हूँ, मेरे में जो इतना सब कुछ है वो श्री कृष्ण के ही कारण है। तो इससे भी समझ में आता है कि आप जितने भी ग्रंथों को पढ़ेंगे, आपको राधा कृष्ण के बारे में इतना ही आपको पता चल पाएगा कि राधा रानी कभी भी अपनी प्रशंसा भी करेंगी तो वो भी श्री कृष्ण के लिए करेंगी, स्वतंत्र रूप से अपनी प्रशंसा नहीं करेंगी, अपना गुणगान नहीं करेंगी। श्री कृष्ण की ही प्रशंसा, श्री कृष्ण के ही सामर्थ्य का गुणगान, उनके ही कारण मुझ में भी सामर्थ्य है, उनके ही कारण मेरा भी लोग भक्ति करते हैं, उनके ही कारण मुझको मेरा अस्तित्व है। ये राधा रानी आपको सारे ग्रंथों में यही कहते हुए ही मिलेंगी, इससे अलग आपको कहीं नहीं मिलेंगी। और इतना सब जब राधा रानी उद्धव जी को समझा देती हैं, तो उसके बाद उद्धव जी इतनी भक्ति भाव में द्रवित होकर अश्रु प्रवाह कर रहे हैं और बिल्कुल साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिया राधा रानी को, और अपने मस्तक से उनके चरणों में बिल्कुल लगा करके बार बार प्रणाम कर रही हैं, ऐसा पूरा उसमें कथा में आता है। उसके बाद उद्धव जी राधा रानी के विषय में कहते हैं, तो वो भी समझिए। फिर उद्धव जी कहते हैं कि राधा रानी आप ही परब्रह्म परमात्मा हैं, आपके ही चरण कमलों की रज के लिए ब्रह्मा जी 60,000 वर्षों तक दिव्य, 60,000 वर्ष दिव्य, साधारण नहीं, दिव्य 60,000 वर्षों तक तपस्या करते हैं, कठोर तप करते हैं, फिर भी आपके दर्शन प्राप्त उनको नहीं होते, आपके चरणों की रजमी उनको नहीं मिलती। और राधा कृष्ण का गोलोक में दर्शन प्राप्त करना तो अति दुर्लभ। ब्रह्मा जी भी 60,000 वर्षों तक करके, इतना तप करके भी वो दर्शन नहीं कर पाए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही आगे श्री कृष्ण राधा रानी के बारे में राधा रानी को ही बता रहे होते हैं, और वो कहते हैं, उससे इतना समझ में आता है कि
कि राम जी कृष्ण जी हैं तो सीता माता कौन है, राधा रानी हैं। अगर शिव जी कृष्ण जी हैं तो जो पार्वती माता है वो कौन है, राधा रानी हैं। हाँ, तत्व में तो एक ही है ना। जिस प्रकार शिव जी कृष्ण जी में भेद नहीं तो फिर राधा रानी पार्वती माता में भी कोई भेद नहीं। मैंने आपको कई बार ये बताया है कि पूर्व संस्कारों के कारण हमारा भगवान के जिस भी रूप लीला धाम के प्रति अनन्यता का भाव आता है, उसको और दृढ़ करने के लिए हमें कुछ ग्रंथों का सहारा लेकर के उसके माध्यम से उनके प्रति ही और अनन्यता, प्रीति, रति, मति सब कुछ उनके प्रति ही बढ़ानी होती है। और एक ही परब्रह्म स्वयं ही उपास्य और उपासक के रूप में परिलक्षित होते हैं। कभी वो उपास्य बन जाएंगे, शिव जी बन जाएंगे, कभी उपासक में कृष्ण जी बन करके महाभारत में बहुत वर्षों तक तपस्या करेंगे, दीक्षा लेकर के शिव जी की पुत्र प्राप्ति करने हेतु। महाभारत में इसका आता है कथा। कभी उपास्य श्री कृष्ण होंगे और उपासक शिव जी होंगे, और शिव जी उस समय वैष्णवा नाम यथा शंभु कहलाए जाएंगे। एक ही परब्रह्म अलग अलग रूप लेकर के अलग अलग कल्पों में अलग अलग प्रकार से सृष्टि की रचना करें या फिर अलग अलग लीला कथा भी करते हुए दिख सकते हैं। इसका अर्थ कोई कथा झूठी और कोई कथा सच्ची में नहीं है। इसका अर्थ से केवल इतना है कि कल्प भेद हरि चरित सुहाए, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने यही समझाया ना कि कल्प भेद से राम जी के चरित्र में भिन्नता आ सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ सच्ची और झूठी हो गई। इसका अर्थ केवल है कि आपकी अनन्यता, जिन भगवान के परब्रह्म परमात्मा के जिस भी रूप के प्रति आपकी अनन्यता है, भाव है आपका, तो उसी को आप दृढ़ करिए। श्री कृष्ण ही बताते हैं कि तुम में मुझ में कोई भेद नहीं है राधे। हम दोनों में भेद करने वाला, मेरी प्राप्ति या तुम्हारी प्राप्ति, अलग से स्वतंत्र रूप से तुमको भिन्न मानने वाला श्री कृष्ण से, मुझसे, और मुझको स्वतंत्र रूप से राधा रानी से भिन्न मानने वाला व्यक्ति कभी भी हम दोनों की प्राप्ति नहीं कर सके। स्कंद पुराण के वैष्णव श्रीमद् भागवत भाग 129 में आता है कि अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। ग्रंथों को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको कई जगह आत्मा राम भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग होते हुए दिखेगा। तो उसका अर्थ क्या है? अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा कौन है? अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं। किस में रमण कर रहे हैं? राधा रानी पे, राधा जी पर। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियाँ हैं सब की सब, ये भी आगे इसी में है कि भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार हैं। यानी जितने भी ये जो मतभेद होते हैं, विवाद होते हैं कि देखो हम तो सिर्फ रुक्मणी जी को, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी को ही स्वतंत्र रूप से उनका वो करते हैं, भक्ति करते हैं, हम ये राधा रानी को हम रुक्मणी जी से भिन्न ही मानते हैं और हम उनको वो नहीं मानते। लेकिन अगर वो ग्रंथों को माने, अगर उनकी शास्त्र के प्रति निष्ठा हो, तो स्कंद पुराण के वैष्णव श्रीमद् भागवत भाग 129 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं सब की सब राधा के ही अंश का विस्तार है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है, क्योंकि राधा रानी के ही स्वरूप में अंशतः वो विद्यमान है, इसलिए नित्य संयोग उनको भी प्राप्त है श्री कृष्ण का। इस तथ्य को यदि आप नहीं समझते हैं और स्वतंत्र रूप से कृष्ण जी और रुक्मणी जी का आप वो करते हैं तो उसमें उसका आपको पहली बात अधिकार ही नहीं है। ये आपका देवी भागवत में भी आएगा, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि राधा रानी के ही स्वरूप में अंशतः वो विद्यमान है, वो सभी रानियां, इसलिए उनको नित्य संयोग प्राप्त है। तो कारण क्या है? आगे क्या लिखा है कि श्री कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही श्री कृष्ण हैं। ये तत्व के बारे में बात हो गई कि एक ही परब्रह्म परमात्मा है, वही विभिन्न लीलाओं में अलग अलग प्रकार की लीला करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तत्व तो एक है ना। लेकिन अगर लीला की दृष्टि में भी देखा जाए तो भी लीला की दृष्टि में भी ध्यान रखने वाली बात क्या कि जितनी भी रानियां हैं वो राधा रानी के ही कारण उनको कृष्ण जी का नित्य संयोग प्राप्त है और वो राधा रानी के ही अंश का विस्तार हैं। इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज़ रह गई थी कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जहाँ पर उद्धव जी राधा रानी का गुणगान कर रहे होते हैं उनके समक्ष, तो उद्धव जी ये भी कहते हैं कि जो राधा रानी का अपमान करता है, उनका तिरस्कार करता है, उनका मजाक उड़ाता है, हास्य परिहास का पात्र बनाता है राधा रानी को, तो वो 100 ब्रह्म हत्या का भागी होता है। उसके ऊपर वो उसके समान है, 100 ब्रह्म हत्या करने वाले के समान, और उसको फिर वहाँ पे नरक में उसको पूरा दंड भी मिलता है। इसके अलावा देवी भागवत द्वितीय खंड 9वां स्कंद अध्याय 50, इसमें क्या आता है कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक से रास मंडल में मूल देवी भगवती श्री राधा के उपदेश करने पर भक्ति पूर्वक इस मंत्र को ग्रहण किया था
तत्पश्चात विष्णु जी को दिया, फिर विष्णु जी ने धर्मदेव जी को दिया, फिर उन्होंने मुझको इस मंत्र का उपदेश दिया। इस प्रकार ये परंपरा चली आई। ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी सदा प्रसन्नता पूर्वक उन श्री राधा का ही ध्यान करते रहते हैं। राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा करने का अधिकार नहीं है। भगवती राधिका भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अतः वह विभु उनके अधीन रहते हैं। यानी जो ये दिखाया जाता है ना कि कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं, तो इसको भी लोग वो करते हैं कि नहीं ये गलत क्या है, ये सब वो है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम कृष्ण जी का भी तो सम्मान करते हैं, उनको ऐसे वो क्यों दिखाया जाता है कि वो बिल्कुल बिक गए हैं, बिल्कुल वो हो गए हैं, बिल्कुल राधा रानी के उसमें। तो ये अज्ञानता है, इसे कहते हैं मूर्खता। क्योंकि जब देवी भागवत द्वितीय खंड 9वां स्कंद अध्याय 50 में ठीक यही कहा जा रहा है कि श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, अर्थात वह विभु उनके अधीन ही रहते हैं। तो श्री कृष्ण को यदि उनके अधीन दिखाते हुए कुछ चित्र या कुछ ऐसा कुछ भी वीडियो आपको दिखाई जा रही है, तो इसका आपको बुरा मानने का क्या मतलब है, इसका आपको गलत लगने का क्या मतलब है? जब आप उनमें एकता मान रहे हैं, अभिन्न मान रहे हैं। अगर आप अभिन्न नहीं मान रहे हैं, अलग अलग मान रहे हैं कि लीला में नहीं तत्व में भी आप अलग मान रहे हैं, तो फिर आपको तो बुरा लगेगा, तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है। लेकिन अगर आप अज्ञानता को साइड में रख करके केवल ग्रंथों के सहारे ही राधा रानी कृष्ण जी के तत्व को और उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्यों, क्या, कहाँ, क्या दिखाया जा रहा है। इसके पश्चात वेदों से भी राधा रानी का निरूपण कर दें। ऋग्वेद राधिका उपनिषद, कृष्णेन आराध्यते इति राधा, श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं, इसका ये अर्थ है। इसके पश्चात ऋग्वेद परिशिष्ट एकम ज्योति रभुद्विदः राधा माधव रूपकम, कि एक ज्योति परब्रह्म, ज्योति स्वरूप परब्रह्म जब दो रूप धारण करते हैं तो वही राधा और वही माधव हैं। ऋग्वेद परिशिष्ट आगे इसमें क्या लिखा है कि श्री राधिका along with श्री कृष्ण एंड श्री कृष्ण along with राधिका have been resplendent in their eternal true form। राधिका तापनीय उपनिषद ऑफ अथर्ववेद क्या लिखा है यहाँ पे कि श्री राधा एंड श्री कृष्ण आर नॉट टू बट दे आर वन ओशियन ऑफ रस, दे आर वन एंड दे सेम लाइक अ बॉडी एंड इट्स शैडो, कि एक जो देह है और देह की जो वहाँ पे हमें वो दिख रही है, परछाई दिख रही है, तो उसी प्रकार राधा कृष्ण हैं कि एक को अगर आप देह मान रहे हैं तो एक देह की परछाई है, कोई अंतर नहीं है। तो ये तो मैंने आपको वेदों से भी बता दिया। और इसके पश्चात ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही क्या आता है कि रा का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण का रोम रोम हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता है, और धा का उच्चारण होते ही वह सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। तो इसमें भी श्री कृष्ण की समर्पण, श्री कृष्ण का राधा नाम, श्री कृष्ण का राधा रानी पर है ना, कितना समर्पण, कितना वो, कितना इसको दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है। और ये अर्थवाद नहीं है। अवश्य ही यदि आप राधा रानी का नाम लेंगे, उसका उच्चारण करेंगे रा था, ये रा के ही उच्चारण से श्री कृष्ण प्रफुल्लित हो जाते हैं हर्ष से, और धा शब्द का उच्चारण करते ही श्री कृष्ण उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं उसके सत्कार करते हुए। उसमें कुछ भी अर्थवाद नहीं है। इसके पश्चात पद्म पुराण में भगवान शिव देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं परब्रह्म परमात्मा का वो वास्तविक स्वरूप क्या है। तो भगवान शिव प्रार्थना करते हैं, आकाशवाणी होती है कि हे शिव आप वृंदावन धाम में आइए, और वहाँ पर भी यमुना के ठीक साथ में आप आइए, वहाँ पर आपको परब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन आपको प्राप्त होंगे। वही है ना, वही मैं आपको बताया, शिव जी भी परब्रह्म है, परंतु इस कथा में शिव जी दास्य भाव से, भक्त भाव से भावित हैं और उपासक बने हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ के ही चलना चाहिए। तो शिव जी को वहाँ पर राधा रानी के साथ श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होते हैं, और गोपियाँ और भी होती हैं सब, तो उनके साथ ही श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन प्राप्त हुए। इससे क्या समझ लेना चाहिए कि परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक स्वरूप, सबसे ज़्यादा जिसको पाना सब चाहें, वही वास्तविक जो स्वरूप है वो क्या है, वो राधा कृष्ण के साथ है, वो राधा रानी के साथ है, वो राधा कृष्ण है। वेदों ने भी, मैंने आपको बताया ना, ऋग्वेद परिशिष्ट में एकम ज्योति रभुद्विदा राधा माधव रूपकम, एक परब्रह्म ज्योति स्वरूप, जब दो रूप धारण कर रहे हैं तो भैया राधा और भैया माधव, उसी को पद्म पुराण में कथा के रूप से दिखाते हुए कि शिव जी वो व्यक्त करते हैं कि मुझे देखना है परब्रह्म परमात्मा का क्या वास्तविक स्वरूप है, उसका ही
वो करते हुए वो वृंदावन धाम में, यमुना में, वहाँ पे जा करके किसका क्या देख रहे हैं? वही उन्हीं को देख रहे हैं, राधा कृष्ण को ही देख रहे हैं। और हमारे जितने भी संत हैं उनको जैसा जैसा भाव आता है राधा कृष्ण के लीला के बारे में वो वैसा वैसा फिर बताते हैं। उसमें भी आपको दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, है ना, इस लोक में भी और परलोक में भी उसको सुख प्राप्त नहीं होता गीता के अनुसार। तो संशय ना करें, दोष दृष्टि ना करें, लेकिन उसमें भी हमको ये भाव तो रखना ही है कि ईश्वर है, राधा कृष्ण ईश्वर है, एक ही तत्व है। अलग अलग लीला में वो दिखाया जा रहा है कि हाँ जैसे कि मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं, परंतु मनुष्य जैसी लीला करते हुए भी उनके परम भाव को नहीं जान रहे हैं, तो ये फिर गलत हो जाएगा, ये फिर मूर्खता हो जाएगी। चलिए, राधाष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। राधे कृष्ण।